कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट का एसी सप्लाई दे रहा है इस वायर से। इसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पे इस बीच में कुछ प्रोसेस हो रहा है जो सर्किट लगाया गया है, और उस प्रोसेस के बाद से हमारे एलईडीज जल रहा है। ठीक है, एलईडीज में देख सकते हैं ये एलईडी जो है डीसी से चलते हैं, डीसी से, और यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई के बावजूद भी हम लोग इसको जला पा रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में हो क्या रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें समझने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके जो घरों में एलईडी लगे होते हैं ये भी आपके डीसी से ही चलते हैं, जबकि आप लोग देखेंगे हम लोग डायरेक्ट क्या करता है, इसमें हम लोग एसी में इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, एक सर्किट जुड़ा होता है, उस सर्किट के थ्रू हमारा एलईडी जलने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर देखेंगे आप लोग तो ये जो आपका एडाप्टर होता है, चार्जर होता है, जिससे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, बेसिकली इसमें भी हम लोग एसी से ही कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद से हमारा क्या होता है, इसके थ्रू हमारा मोबाइल चार्ज होता है, वो डीसी में चार्ज होता है। इसके बीच में कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें कौन सी सर्किट लगी होती है, तो वो हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जिसको इस प्रोजेक्ट को आप लोग अपने कॉलेज में शो कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या, ये हमारे बीच में जो सर्किट लगा हुआ है इसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, दृष्टिकारी, यानी कि जो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैं एसी दिया हूँ और एसी से यहाँ से डीसी लिया हूँ। अब यहाँ पे चाहे तो आप लोग जो डीसी से चलने वाले मोटर्स वगैरह हैं उसको भी आप लोग यहाँ से चला के फैन वगैरह लगा के चला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे चाहे तो आप लोग अपने बैटरीज को चार्ज सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बीच में प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला मैंने यहाँ पे सर्किट लगाया हुआ है, इस सर्किट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्किट को बोलते हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैसे वर्क करता है और इसको हम लोग कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं अपने कॉलेज में, अगर कोई प्रोजेक्ट शो करना है, किसी प्रेजेंटेशन देना है आपको, तो ये कैसे आप लोग सीख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं दो सर्किट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा ओपन करके आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं दो सर्किट का यूज़ किया है, मेन ये सर्किट चल रहा है। ठीक है, इस समय तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डबलर। ठीक है, ये भी आपका रेक्टिफाई भी करता है और वोल्टेज को डबल भी करता है। तो इसके पीछे का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि मेरे कॉलेज में क्या हुआ था कि प्रेजेंटेशन देना था, आपको एक प्रोजेक्ट बना के लाना था रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें सारे बच्चों ने रेक्टिफायर यहाँ पे मुझसे ही बनवा रेक्टिफायर। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग इनसे शो करना चाहिए कॉलेज में। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, एक और सर्किट यहाँ पर तैयार किया है जिसमें क्या होता है, ये वोल्टेज को डबल कर देता है। इसको बोलते हैं बेसिकली वोल्टेज डबलर, जो रेक्टिफाई भी करता है और आपको एसी मिल रहा है उसको डबल भी करके देता है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग ट्राई करेंगे समझना, लेकिन बेसिकली हम लोग आज ब्रिज रेक्टिफायर को समझेंगे। ठीक है, इस कैसे वर्क करता है रेक्टिफायर, आखिर में कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एक एक चीज़ ग्राफ की वजह से, ग्राफ को हम लोग अपने यूज में लेके और एक एक चीज़ को इसके प्रिंसिपल समझेंगे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग बना के भी आपको शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर को बनाने से पहले हमें सबसे पहले इसके वर्क प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये रेक्टिफायर है तो वो करता क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो यहाँ पे एसी होता है वो कैसे, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो आपको पता होगा, ऐसे मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, ये आपका वी मैक्स है। ठीक है, और ये आपका वी मिन है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो एसी करंट होता है वो कैसे चलता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एसी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर डीसी की बात करें तो डीसी क्या होता है, हमें कुछ एक लाइन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एसी है और ये हमारा डीसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, एसी है, और ये हमारा क्या है, डीसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एसी ग्राफ था और हमारा डीसी ग्राफ था। तो हमें बेसिकली इसमें करना क्या होता है, रेक्टिफायर में हमारा जो ये ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को हमको मेंटेन करके हमें एक लाइन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा एसी जो करंट है वो हमारे डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एसी करंट की जो साइकिल है उसको मैं आपको एक सर्किट के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्किट है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे रजिस्टर वगैरह ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बल्ब ऐड कर दिया। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा बल्ब है और इसमें मैंने ऐसे लेके आया और यहाँ पे, और ये मेरा मान लीजिए आपका इनपुट है। ठीक है, इनपुट दे रही है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मेरा इनपुट दिए, यहाँ पे कौन सी है आपकी एसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, इसमें आपका सबसे पहले जो करंट है वो इस वायर के थ्रू आएगा, ठीक है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जब इससे आएगा तो क्या करता है, एक बार यहाँ पर आएगा, बल्ब को ग्लो करेगा, ठीक है, और फिर ऐसे करके एक आपका ये क्या करता है, ये मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। पहला जो जैसे सर्किल कंप्लीट होता है फिर ये इसके इधर से चलने लगता है, ठीक है, फिर ये ऐसे चलेगा और फिर इधर से आपका एक सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला साइकिल इधर से कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा साइकिल इधर से कंप्लीट करेगा, फिर इधर से, फिर इधर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये बेसिकली आप लोग देखेंगे जो घरों में आपका आता है सप्लाई, ठीक है, तो उसमें कितना होता है आपका 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है, ठीक है। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी का उस घरों पे जो आता है उसका 50 हर्ट्ज की बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो 1 सेकेंड में 50 बार ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इधर से जाएगा फिर इधर से आएगा, ऐसे करके 50 बार आपका एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है और ये बल्ब एक एक्यूरेट जलता है, ठीक है। तो ये इसी को हमको क्या करना है, इसको हमको मेंटेन करके, जैसे कि आपको देख सकते हैं एक बार इधर से आ रहा है फिर इधर से जा रहा है, तो हमको क्या करना है, केवल यही हमारा एक क्या हो प्लस वायर हो, ठीक है, और इसी से क्या हो हमारा ऐसे हमारा एक करंट जाए और इधर से हमारा साइकिल कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो यहीं से आप लोग इस ग्राफ को भी समझ सकते हैं, जैसे देख सकते हैं मैंने बताया कि एक बार ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है फिर इधर से फिर रिवर्स चलता है, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं पहले बार क्या होता है आपका जो ग्राफ मैंने बताया था, तो ग्राफ में क्या होता है पहले प्लस पॉजिटिव टर्म के ऊपर जाता है, ठीक है, प्लस में जाता है ग्राफ, फिर जैसे ही ये एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ तक फिर क्या होता है ये उल्टे डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ से क्या होता है हमारा ग्राफ माइनस में आने लगता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बेसिकली समझ चुके होंगे कि आपका ये एसी का ग्राफ था, इसमें देख सकते हैं आपका ये एसी ऐसे चलता है इसका ग्राफ, ठीक है। अब हमको इसको रेक्टिफाई करके हमें एक लाइन बनाना था, ठीक है, लाइन में ग्राफ हमको देना था। अब यहाँ पे हमने आपको समझाया कि जो एसी है ये ग्राफ ऐसे क्यों बनता है, तो आपका देख सकते हैं जब ये एसी का साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, सबसे पहले वायर से निकलता है ये और एक साइकिल कंप्लीट करता है, फिर ये रिवर्स में चलता है, फिर ये दूसरा साइकिल कंप्लीट करता है। जब फॉरवर्ड में चलेगा प्लस से निकलेगा तो आपका जो ग्राफ है वो वी बैक्स में जाएगा, ठीक है, ऊपर से बनेगा ग्राफ। जैसे ये फिर पहले साइकिल यहाँ तक कंप्लीट करता है फिर रिवर्स में जब चलता है तो ये नीचे से ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। तो इसी को हमको मेंटेन करना है और इसको हमको इस लाइन में देना है, ठीक है। अब इसके आगे का जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको चलिए हम लोग इसके सर्किट डायग्राम से एक एक करके हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं इसके क्यों रिक्वायर है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो सप्लाई मिलेगा वो कितने है आपके पास, तो आपके पास है 220 वोल्ट का एसी, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, आपका जितना भी इसमें सर्किट बनाएंगे आप लोग, तो सर्किट में सारे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज करेंगे, वो सारे क्या है आपके 50 वोल्ट से नीचे आपके वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपके 220 वोल्ट है उसको कन्वर्ट करके हमें क्या करना है 220 से कम में लाना, ठीक है, यानी कि 50 के अराउंड लाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, इसका सेकेंड कॉइल इस तरीके से आपका यहाँ पे इनपुट है एसी, ठीक है, 220, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है स्टेप डाउन करना है, तो ये अब इससे डिपेंड करेगा जैसे हम लोग अपने इक्विपमेंट लेंगे या कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या हुआ, हमें स्टेप डाउन हो गया, 220 वोल्ट का जो था उसको हमारी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे हमारा एसी मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम लोग समझते हैं इसके आगे का क्या क्या प्रोसेस है। अब इसके बाद से हमें एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में ज़रूरत है वो क्या है आपका डायोड का, ठीक है। अब डायोड के बारे में आपको पता ही है, जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको बताया था उसमें कि ये डायोड क्या ऐसे काम करता है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सारे के बारे में बताया था कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाके उस सारा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिया था, ठीक है। तो देखिए डायोड का मैंने बताया था क्या उसमें कि डायोड जो होता है वो आपके करंट को बस एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने जो ये सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डायोड यूज करता हूँ, ठीक है, ये डायोड है, ठीक है। अब ये ऐसे लगा दिए तो इसमें होगा क्या कि जो ये यहाँ से पहला साइकिल चल रहा है ऐसा एसी का, तो यहाँ से क्या होगा इधर से तो करंट फ्लो हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन जो फिर सेकंड जो साइकिल है इसका है वो यहाँ से जब आएगा तो ये जो देख सकते हैं ये आपका रोक देगा, ठीक है। आपने देखा कि जो पहले वाला प्लस से जो निकला साइकिल कंप्लीट हुआ वो ऊपर वाला ग्राफ तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या है ये अब सेकंड साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफाई मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ से हाफ वेव रेक्टिफाई मिलेगा। तो आपको एग्जाम
एग्जाम में ये भी पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का भी आपको देता है सर्किट डायग्राम बनाने के, ठीक है। तो ये जो आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ से होता है, लेकिन हमको तो करना है क्या, फुल वेव रेक्टिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ से हमको पूरा मेंटेन करके हम लोग को एक लाइन में ग्राफ हमको तैयार करना है, ठीक है। तो हम लोग और इसके आगे हम लोग समझते हैं यहाँ से। अब इसके बाद से हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग को 4 डायोड की यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे एक डायोड का यूज करके बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे वर्क होगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहला डायोड ऐसे, ठीक है, और इसमें मैं ऐसे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और सेकेंड को मैं इसी में सीरीज में 4 डायोड को मैंने अरेंज किया इस तरीके से। अब मैंने ऐसा क्यों किया है तो इसके पीछे हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल डायोड यूज किया था तो हमारे ग्राफ कैसे बन रहा था, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे करके अगर देखें तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमारा सबसे पहले पहला प्लस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइकिल को जाने देगा लेकिन फिर निगेटिव को हमको छोड़ देगा, ठीक है, अगर मतलब उसको रोक देगा, फिर आपका फिर पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा और बीच में देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये गैप हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमको मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के यहाँ पे पहले वायर को इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और सेकेंड वायर को हम लोग इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो डायोड्स अरेंज हुए हैं, पहले देख सकते हैं पहले का 2 जो डायोड है इनको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये और ये सीरीज में है, और फिर ये भी ये 2 सीरीज में है, ठीक है। यानी कि इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, इसका प्लस है और इसका ये माइनस है, ठीक है। फिर इसका प्लस ये है और इसका ये माइनस है, फिर प्लस और ये माइनस। हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, और दोनों जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं इनको हम लोगों ने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे दोनों को प्लस है और यहाँ पे दोनों के माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे, इन 2 पॉइंट से हम लोग इनपुट लेंगे, और ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है, डीसी। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, लोड मान लीजिए कोई भी बल्ब वगैरह आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोड है। अब होगा क्या यहाँ पे, तो देख सकते हैं सबसे पहले इस पहले वाले वायर से यहाँ पे इसमें करंट आएगा, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए हम लोग लेते हैं प्लस, तो यहाँ पे आएगा तो होगा क्या, यहाँ से इधर तो डायोड जाने नहीं देगा, आपको बताया मैंने, और यहाँ से आगे फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड यहाँ तक आएगा और यहाँ से डायरेक्ट इसमें आएगा और इस बल्ब में प्रोसेस करके डायरेक्ट हमारा इस यहाँ तक आएगा, और यहाँ से सेकंड वायर किधर है, तो यहाँ पे आपको सेकंड वायर दिख रहा है यहाँ से कनेक्ट। तो इस वायर से क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहाँ से आया फिर यहाँ पे आया और ये करके हमारा एक सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जैसे मैंने बताया ये वाला हमारा प्रोसेस तो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला प्रोसेस, जब सेकंड वाला आएगा फिर पहले साइकिल के बाद जब सेकंड इस वायर से चलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला इधर से रोक देगा, ठीक, रोक देगा। जबकि हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग देख रहे थे एसी में क्या हो रहा था, ये इसी वायर से आया इस तरीके से पहला सर्किल, फिर सेकंड वायर सर्किल जो है इसी से रिवर्स में हमारा कंप्लीट होता था। तो अगर हम लोग पहले वाला इधर से ले रहे हैं, इस तरीके से हमारा पहला सर्किल कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे ही हमारा इधर रिवर्स में भी हमारा होना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डायोड लगाया, ठीक है। अब ये डायोड क्या करेगा, इस सर्किल इधर से जाए, इस सर्किल को कंप्लीट नहीं होने देगा, ठीक है। ये सर्किल इधर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, इधर जब ये वाला जो सेकंड वाला आएगा तो वो भी क्या करेगा, इधर ही इसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। देख सकते हैं इधर से रोक देगा और इधर ही जाने देगा। तो इसमें आपका फर्स्ट साइकिल में भी तो आपको यही इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है, और सेकंड साइकिल भी जब आएगा तो इसी पॉइंट पर आपको मर्ज करेगा। तो यहाँ से जो ग्राफ मिलेगा, जो नीचे वाला ग्राफ था सेकंड साइकिल का, वो भी आगे क्या करेगा, इस देख सकते हैं इसको मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले साइकिल में आएगा जब ऐसे, और यहाँ से आके ऐसे ऐसे करके जो ये फर्स्ट साइकिल जब कंप्लीट करेगा इस तरीके से, तो आपका पहला ये यहाँ तक पॉइंट बन जाएगा। और जो सेकंड साइकिल नीचे से बना चाहिए वो क्या करेगा, फिर इधर से आएगा तो इस वायर में ना जाके फिर ये उसी पॉइंट पे जाके ये फोकस करेगा, यानी कि वहीं फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ से फिर हमारा साइकिल इस तरीके से कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा है ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये जो अपने सर्किट में है यहाँ से हमारा फुल वेव रेक्टिफाई हो गया हमारा एसी, ठीक है। लेकिन अभी फिर भी देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे ये जो है अभी आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी फिर भी गैप यहाँ पे दिख रहा है, ये डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन जबकि हमको करना क्या है, हमको टोटल एक लाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम में बेसिकली पूछाता है वो यही सर्किट पूछाता है, यही आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफायर पूछेगा तो आप लोग देख सकते हैं फुल वेव को रेक्टिफाई कर दिया है इसने। लेकिन हमको एकदम प्योर अब अगर डीसी चाहिए तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से अपने नॉलेज को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, अपने यहाँ पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट के बारे में बताया था जो कि आपका क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। वो क्या बताया था, तो उसमें आपका कैपेसिटर था, ठीक है, एक कैपेसिटर था। अब वो कैपेसिटर करता क्या है, आपको बताया था मैंने वहाँ पे कि कुछ समय तक जब तक वो उसको करंट मिलेगा तो वो चार्ज हो जाएगा, और जैसे उसे देखेगा कि
मतलब उसे हमें डिस्चार्ज होने का समय आ गया है, तो फटाक से वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट के बीच में हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, तो होगा क्या, जब तक आपका पहला साइकिल यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक जब तक ये आपका प्लस की तरफ ग्राफ ऊपर होगा, तो वहाँ तक वो चार्ज होगा। और जैसे हम लोग यहाँ से फिर ये होगा, तो हम लोग यहाँ से वो क्या करेगा, वो जो आपका कैपेसिटर है वो यहाँ तक आपका ये ग्राफ को मेंटेन करेगा, ठीक है, वो अपने जो अपने चार्ज हुआ है उसको डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर आपका इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम लोग एक फिर ये क्या होगा, यहाँ से फिर ये ग्राफ उठेगा, फिर यहाँ तक जाएगा, और फिर जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये डिस्चार्ज होकर हम लोग यहाँ तक मेंटेन कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये जो AC से DC कन्वर्टर था वो हमारा काफ़ी हद तक हमारा क्या कर रहा है, AC से DC कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज करते हैं, जो ये पॉइंट था, मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को, हम लोग इस दोनों वायर को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड था, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक कैपेसिटर को अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये मान लीजिए प्लस है आपका, और ये वाला क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये होगा आपका कैपेसिटर, तो क्या होगा, जिसे बताया मैंने कि जब जब फर्स्ट वाले वायर से आएगा तो ये तब तक चार्ज होएगा और आगे का साइकिल तो कंप्लीट होता रहेगा। फिर जैसे ये क्या होगा, ये सेकंड साइकिल के लिए डिस्चार्ज होगा, ये साइकिल डाउन होगा, तो ये अपना एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि आप ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व ऐसे मेंटेन करते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, और इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका यहाँ पे एक तरीके से कहें तो प्योर आपका DC आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्योर DC आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने AC से DC कन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। कंपोनेंट जितने लगे हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे रियल में हम लगा के और हम लोग इस सर्किट को बनाएंगे, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं आप लोग कहेंगे कि अभी भी पूरा यहाँ पे जो ग्राफ है वो DC में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गैपिंग है, फिर यहाँ पे थोड़ा है, तो इतना मैटर नहीं करता है। फिर भी अगर आपको एकदम प्योर चाहिए DC, तो उसके लिए आपको पता ही है, जैसे आप लोग देखते हैं आपका मोबाइल चार्जर है या आपका कोई भी सर्किट जो होता है उसमें देखें कि इतने सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट इतने सारे देख सकते हैं, इसमें डायोड लगाए गए हैं, जैसे हमने बताया है आपको, ये सर्किट समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, सबका प्रिंसिपल इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम लोग और ज़्यादा रेक्टिफाई करने के लिए, प्योर रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को इतने सारे कंपोनेंट का यूज़ करना होता है, लेकिन हम लोग का जो बेसिक यूज़ है इतना हम रेक्टिफाई करने के बाद से हम लोग LED जला सकते हैं, हम लोग DC मोटर जला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सब इसका प्रैक्टिकल करके मैं एक करके दिखाऊंगा सबको, ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल को हम ऐसे मत चार्ज कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि आपका जो थोड़ा ये गैपिंग आपका दिख रहा है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इससे आपका पूरा DC ये कन्वर्ट नहीं मिला है, ठीक है, पूरा DC नहीं मिला है, ठीक है। फिर भी इससे आप लोग मैक्सिमम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, आप लोग इससे DC मोटर जैसे बताया मैंने फैन चला सकते हैं, इस तरीके से। अभी मैं एक करके सबका प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे मैंने सबसे पहले हमको क्या जरूरत होगी, ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट मैंने बनाया था आपका, देखेंगे यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट में मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक आपका ट्रांसफार्मर लिया था, ठीक है। जैसे इसमें आपको देख सकते हैं साइकिल में जैसे ट्रांसफार्मर था, वैसे हमने ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हम लोगों ने, ये आपका जो इनपुट है ये यहाँ से आके इसमें आ गया है, ठीक है। अब ऐसे देखना, ये इनपुट हमने दिया यहाँ पे 220 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये हम लोगों ने कितने का यूज किया है, तो ये क्या करता है, सीधे 220 से हम लोग को 6 वोल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके एक स्टेप इसको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस वाले सर्किट को आप भूल जाइए, इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक बेसिक से समझाऊंगा इसका कैसे वर्क प्रिंसिपल है, ठीक है, वोल्टेज डबलर का। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले को निकाल के साइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं ये वाला है, तो इससे हम लोगोने 2 वायर लिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक करके, ठीक है। अब ये 2 वायर क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपके सामने कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये सर्किट था उसी सर्किट के हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा, यहाँ से मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया था, और ये ट्रांसफार्मर से आपको देख सकते हैं 2 वायर आया, ये आपका है, और ये 2 आपका पॉइंट था, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं 2 ये जो आपका है, 2 आपका डायोड लगाया हुआ है, जैसे देख सकते हैं ये डायोड है आपका, ठीक है। अब इस डायोड में आप लोग प्लस माइनस जानते होंगे, ये जो आपका ब्राउन कलर इधर लगाया हुआ है वो आपका माइनस पॉइंट होता है, ठीक है, माइनस टर्मिनल होता है, और इधर आपका जो है ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए ये 2 डायोड मैंने लिया, और इसका देख सकते हैं इसका माइनस इधर है और इसका माइनस इधर है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस एक में अटैच करेंगे तो ये हमारा सीरीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सीरीज होगा, और इस तरीके से 2 करके हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे।
तो ये हमारा पहला डायोड था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट डायोड है और इसका देख सकते हैं ये वाला माइनस टर्मिनल मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का जो है ये ब्राउन मैंने लगा दिया, और फिर ये इसका जो ये प्लस है और इसका ये वाला माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 लेना है और ये इधर से 2 लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पूरा वेव को इस तरीके कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग एक कैपेसिटर ऐड करेंगे, ठीक है, इसके बीच में। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस सर्किट में यहाँ पे अटैच किया, चाहे तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरीके से ये बीच को हटा सकते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या ये बीच वाले को रहने देते हैं और यहाँ से हम लोग आप लोग आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट से। तो इस तरीके से आपका तैयार हो गया है और ये आप लोग इस सर्किट को देख के आप लोग अपने हिसाब से अटैच कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, ये आपका जो आपका ट्रांसफार्मर है वो 6 वोल्ट आपको यहाँ से देगा, ठीक है, स्टेप डाउन करके। मैं अभी ये मल्टीमीटर से आगे की चीज़ चेक करके और मैं इसे एलईडी जला के एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग एक रीडिंग मैं मल्टीमीटर में आपको दिखाऊंगा, एक ही रीडिंग आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लगा देता हूँ इसे, और आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसे मैंने बोर्ड में अटैच कर दिया है। अब उसके बाद से देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एसी देखते हैं कितना हम लोगों ने इनपुट लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एसी पे, ठीक है, एसी, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 220 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसी 220 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा इनपुट यहाँ पे जो सर्किट में है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर में हमने 220 सप्लाई कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा 200 से कम होगा, ठीक है। हम यहाँ पे 200 से कम कर लगा के सेट करके देखिए, यहाँ पे ये इसका 2 आउटपुट वायर है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं शो करता हूँ, देखिए 6 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक इसमें रीडिंग देखते रहिएगा, 6 वोल्ट आपका देखिए मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट आपका यहाँ से ये 220 हम लोगों ने लिया और ये 220 से हम लोग को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन करके हमें दे रहा है कितना, 6 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आया, अब इससे रेक्टिफाई होकर कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, डीसी देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे डीसी में सेट कर देता हूँ 20 पे, ठीक है। डीसी बीट से 20 वोल्ट से नीचे ही निकलेगा डीसी, ठीक है, क्योंकि 6 वोल्ट हमने सप्लाई दिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे मजा करते हैं, ये हमारा 2 आउटपुट है इस सर्किट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा कितना अप्रॉक्स 7 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, माइनस में दिखा रहा है। मैं वायर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसका ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये अप्रॉक्स 7 वोल्ट तक जा रहा है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज हुआ है, तो कैपेसिटी उसको बढ़ा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्रॉक्स 7 वोल्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डीसी यहाँ पे 7 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ 7 वोल्ट से हम लोग क्या कितना चला है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 एलईडी यहाँ पे जल रहे हैं, ठीक है, 3 एलईडी जल रहे हैं, जो कि अभी ये अप्रॉक्स 2.2 समथिंग के है, ठीक है। तो ये हम लोग को 3 एलईडी जला पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 एलईडी नहीं जला पाएगा, क्योंकि इसके 5 एलईडी जलाने के लिए मुझे वोल्टेज डबलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर भाई 2.5 अप्रॉक्स मान लीजिए है कि ये आपका 2 वोल्ट का आता है और ये आपके लगभग अप्रॉक्स 2.8 आसपास आता है, ठीक है। तो टोटल में आके 7 वोल्ट के आसपास ये जा रहा है सबका, ठीक है, सप्लाई। तो ये अगर ये करता है तो ये हमारा 3.2 वोल्ट का जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3.3 और ज़्यादा हमें वोल्टेज की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग बस यहाँ से 3 ही एलईडी जला रहा है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और फैन भी जला सकते हैं, ठीक है। अभी फैन मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, ये जो डीसी यहाँ से आउटपुट मिला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये एक आपका डीसी मोटर है, ठीक है। अभी डीसी मोटर में मैंने एक फैन लगाया हुआ है। अब इस फैन को मैं यहाँ पे चला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इससे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वायर को हम लोग कनेक्शन कट करेंगे और इससे हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है। इससे देख सकते हैं इस वायर से हम लोग आते हैं इसमें। तो फर्स्ट वाला यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं और हम लोग सेकंड वाले वायर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका, ये देख सकते हैं फैन ये चलने लगा है, ठीक है। यानी कि ये डीसी से ये चल रहा है, ठीक है। अगर एसी डायरेक्ट लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका, ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग चाहें तो यहाँ से आप लोग इसमें बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग 6 वोल्ट की बैटरी जो भी होती है, 6 वोल्ट के अराउंड की सारी बैटरी इसको चार्ज कर देगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये फैन चल रहा है। आप लोग इसमें एलईडी जला सकते हैं, इसमें 3 एलईडी जला था, आप लोग 2 एलईडी को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये एलईडी चलेगा, ठीक है, इसमें। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और ये आप लोग कॉलेज में जाकर आप लोग इसका प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे देख सकता है, मैं जो आपको सर्किट यहाँ पे पूरा समझाया हूँ, इस सर्किट को आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा इसमें, और इस एक एक स्टेप इसमें आप लोग समझ जाइएगा ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। और आप एक एक चीज़ इसमें से देख सकते हैं, ये आप लोग इसको बना पाएंगे और एक एक स्टेप देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट के बारे में एक जैसे मैंने बताया था कि ये डायोड कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, ये इसके मतलब सिंबल वगैरह सब चीज़, तो मैंने एक वीडियो में पूरा बताया था आपको कि उसमें मैंने एक चीज़ को डिस्कस किया है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोग इसके बाद से अगर हम इस वोल्टेज डबलर की बात करें,
जो मैंने इसमें वोल्टेज डबलर लगाया हुआ था। तो इसका अगर हम वर्क पीस पर देखना चाहेंगे तो मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हम कुछ बन जा रहा है, तो उस वीडियो में बात करूंगा इस वोल्टेज डबलर के बारे में, तो ये कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होगा आपके ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 3 ही एलईडी जो जल रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 ही एलईडी जो जल रहे हैं, वो ये अगर इसको अटैच करता हूँ तो ये जो वाइट वाइट 2 ब्लू वाले लगे हैं लास्ट में, ये आपके 3.2 वोल्ट के हैं, तो इससे ज़्यादा वोल्ट के हैं, ठीक है। तो ये भी इनको भी जला देता है, ये वोल्टेज डबल करके देता है, ठीक है। इसका भी मेजरमेंट अभी करके दिखाया था, लेकिन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तो अगर आपको कमेंट आता है तो उसके हिसाब से मैं सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा, जिसमें आपको फुल डिटेल वाइज इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।